नमस्कार, मैं रविकांत डिजिटल न्यूज 20 से। चर्चा आज एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 5 दिनों तक चलने वाला इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 20 फरवरी तक चलने वाला यह सम्मेलन किसी विकासशील देश में होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है। इसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, सीईओ के अलावा उद्योग जगत के दिग्गज शामिल हो रहे हैं। इस वैश्विक संवाद से देश को निश्चय ही बड़ा फायदा होगा। पीएम चाहते हैं कि दुनिया के देश भारत को डाटा सेंटर बनाए। जाहिर सी बात है कि जब दिग्गज उद्योगपति भारत में निवेश करेंगे तो भारत के नौजवानों को फायदा होगा, नौकरियां भी बढ़ेंगी और भारत विकास के मार्ग पर और तेजी से आगे बढ़ेगा। हम इस बात की चर्चा भी करेंगे कि सॉफ्टवेयर में बीटेक कर रहे युवाओं के करियर पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में पढ़ाई कर रहे युवा डरे हुए हैं कि उनके भविष्य का क्या होगा। वे अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं। इस चिंता को दूर करने के लिए कुछ दशक पूर्व हुए कुछ आविष्कारों पर चर्चा आवश्यक है, क्योंकि कुछ साल के अंतराल में कोई न कोई ऐसा आविष्कार जरूर होता है जो दुनिया के लिए अजूबा बन जाता है, जिस पर दुनिया मंथन करने लगती है, विचार करने लगती है। कुछ दशक पहले जब कंप्यूटर आया था तो दुनिया में यह शोर मचा, अब 100 आदमी का काम एक कंप्यूटर कर देगा, यानी नौकरियां गायब हो जाएंगी और इंसान बेरोजगार हो जाएगा। इसी तरह जब स्मार्टफोन आया तो शोर यह मचा कि अब मोबाइल पर फिल्म देखी जा सकेगी, सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे, टेलीविजन की पूछ खत्म हो जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों ने इंसान को अपडेट किया और सब कुछ पहले जैसा ही रहा, यानी कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ। गत सप्ताह माइक्रोसॉफ्ट के एआई प्रमुख मुस्तफा सुलेमान ने एक बयान दिया। इस बयान पर आईटी सेक्टर में हंगामा मच गया। उन्होंने कहा, कंपनी ऐसे उन्नत एआई सिस्टम विकसित कर रही है जो ऑफिस आधारित भूमिकाओं में बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकते हैं। अकाउंटिंग, मार्केटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और अन्य प्रशासनिक कार्यों में ऑटोमेशन की गति तेज होगी। आने वाले 12 से 18 महीनों में कई ऐसे कार्य होंगे जिन्हें एआई एजेंट संभाल सकेंगे। वे काम को बखूबी ढंग से कर सकेंगे। जाहिर सी बात है, यदि ऐसा होगा तो बहुत सारी नौकरियों पर असर पड़ेगा, लेकिन इससे घबराने की कतई जरूरत नहीं, बल्कि आवश्यकता है खुद को अपडेट करने की, समय के साथ कदम ताल करने की। इस दौर में एआई एक ऐसा नाम है, एक ऐसी जरूरत है जो व्यक्ति व्यक्ति में समा चुका है, अपना घर बना चुका है। यह घर इतना मजबूत है कि इंसान अपनों को फोन करना भूल सकता है, लेकिन एआई का नाम लिए बिना वह नहीं रह सकता है। एआई की मदद के बिना वह अपने काम को आगे नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि एआई उसके काम में मददगार साबित हो रहा है। यह अलग बात है कि एआई के सही इस्तेमाल के लिए भी खुद की बुद्धि होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, वरना एआई के जाल में इंसान फंस जाएगा। क्योंकि कई बार एआई प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत दे देता है। मतलब साफ है, यदि सही ढंग से उपयोग किया जाए तो इसके अनेक फायदे हैं और होंगे। दुनिया इसके महत्व को समझ रही है और यही वजह है कि हर क्षेत्र में एआई का उपयोग होने लगा है। दरअसल एआई तेजी से हर भाषा में आर्टिकल लिख सकता है, गणित के उलझे सवालों का जवाब आसानी से दे सकता है, फोटो बना सकता है, वीडियो बना सकता है। इंसान का काम वह तेजी से और समझदारी से कर रहा है। यह स्थिति तब है जब एआई अभी शुरुआती दौर में है, अभी इसका विकास होना बाकी है। सोचिए भविष्य में यह और क्या क्या कर सकता है। यह भी जान लीजिए, भारत में एआई पावर रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। अमेरिका और चीन के बाद भारत का ही नंबर है। अब इस शिखर सम्मेलन के उपरांत भारत की छलांग और ऊंची होगी। एक तरह से यह सम्मेलन G20 शिखर सम्मेलन से भी अधिक प्रभावशाली और विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला होगा, क्योंकि ऐसा कोई तबका नहीं जो इन गतिविधियों को जानना नहीं चाहेगा। सबसे बड़ी बात है कि सम्मेलन में चर्चा सिर्फ फायदों की नहीं हो रही है, बल्कि होने वाले नुकसान और उससे निपटने के लिए विचार विमर्श पर भी सबका ध्यान। एआई का एक सच यह भी है
कि फिलहाल एआई पर कुछ बड़े राष्ट्रों का ही वर्चस्व कायम है। यदि इस तकनीक का प्रसार अविकसित और निर्धन देशों तक नहीं पहुंचता तो दुनिया में विषमता और बढ़ेगी। इस दृष्टि से भी भारत का यह सम्मेलन महत्वपूर्ण है। इस सम्मेलन को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत बिल्कुल सही जगह है। एआई को लेकर अमेरिका की एक कंपनी में काम करने वाले सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ईशान श्रीवास्तव का कहना है, इस दौर में दो चीजों पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पहला, समय के अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेजों के सिलेबस में बदलाव, वहां विशेषज्ञों की अनिवार्य नियुक्ति और समय समय पर निगरानी भी कि यूनिवर्सिटी नियमों का पालन कर रही है या नहीं, यानी वर्तमान समय के अनुसार पढ़ाई और बदलाव। छात्रों और शिक्षकों को संदेश और प्रोत्साहन कि यदि समय के अनुसार खुद को नहीं बदलेंगे तो पीछे रह जाएं। दूसरा, यह भी जरूरी है कि एआई का दुरुपयोग न हो। फेक तस्वीर और वीडियो पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए, क्योंकि विपरीत मानसिकता वाले लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। बच्चों के मद्देनजर भी कुछ नियम होने चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है होमवर्क में भी इसका उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। बच्चों को टेबल याद नहीं, लेकिन वे फटाफट एआई की मदद से कॉपी पर लिख रहे हैं। ऐसे में ईशान की चिंता बिल्कुल जायज है। निश्चय ही हर बिंदु पर विचार करना होगा। ऐसे इस सम्मेलन को लेकर काफी उत्साह है। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के सैटेलाइट कार्यक्रम में कहा कि क्रिएटर इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है और नई तकनीकों व कार्यशैली को तेजी से अपना भी रही है। तो कुल मिलाकर एआई का यह दौर डर का नहीं बल्कि बदलाव का दौर है। भारत मंडपम से उठी यह आवाज बताती है कि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं है, बल्कि एआई की दिशा तय करने वाला देश बनना चाहता है। नौजवानों के लिए संदेश साफ है, घबराएं नहीं, खुद को अपडेट करें। हर नई तकनीक अपने साथ अवसर भी लाती है और चुनौती भी। जरूरत है सही उपयोग, सही शिक्षा और सही दिशा की। सरकार, संस्थान और समाज तीनों को मिलकर संतुलन बनाना होगा। एआई का उपयोग समावेशी, नैतिक और लोकतांत्रिक हो, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। भविष्य उन्हीं का होगा जो सीखना नहीं छोड़ेंगे। समय बदल रहा है और हमें भी समय के साथ बदलना होगा। नमस्कार, रविकांत।